हेलो एवरीवन, आई एम अंशु अग्रवाल। और आज हम लोग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे, है ना। बस एक चीज़ समझ लो कि ऐसा क्या डिफरेंट होता है जो टॉपर बाकी लोगों से अलग होते हैं। क्या सिर्फ वो हार्ड स्टडी होती है ना। इन ऐसे ही होता है कि अगर कोई बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है तो वही टॉप करेगा, बाकी लोग नहीं कर पाएंगे। तो आज इन सब बारे में बात करेंगे और हम 8 ऐसे पावरफुल पॉइंट्स की बात करेंगे। अगर जिसको आपने फॉलो कर लिया तो आप भी किसी भी एग्ज़ाम, चाहे वो कैट जेट आईएफटी या आईपीएम के कोई भी एग्ज़ाम के प्रिपरेशन कर रहे हो, आप हमेशा अच्छा स्कोर ही करोगे। लाइक अब मेरा ही देख लो, है ना। हर बार 99.9, 99.8, 99.9 प्लस परसेंटाइल क्वांट में आई जाते हैं कैट में। और विदाउट अटेम्प्टिंग वर्बल एबिलिटी ओवरऑल 99 परसेंटाइल भी आ जाता है ना। ओवरऑल 99 पे आ जाता है। तो ऐसा तो ही नहीं अब मैं वर्बल एबिलिटी नहीं पढ़ रहा हूँ फिर भी मेरे 99 आ रहे हैं कैट में, है ना। तो अगर आज आपने ये सब पॉइंट्स अच्छे से समझ लिए तो आप एग्जाम में टॉप करना तो सीख जाओगे। ठीक है, तो ध्यान से पूरी एक एक चीज़ समझना। चलो शुरू करते हैं फिर। 8 पॉइंट्स हैं, फर्स्ट पॉइंट्स है और हर पॉइंट को दिमाग लगा के समझना। सबसे पहला तो आपकी स्ट्रेटेजी, वो स्मार्ट होनी चाहिए। एक होता है ना, मजदूर जैसे नहीं होनी चाहिए कि गलत जगह गड्ढा खोद रहे हैं और वहाँ पे पानी ना निकले। आप गड्ढा भी कहाँ खोदोगे जहाँ से पानी निकलने की उम्मीद है। ऐसे ही होता है प्रिपरेशन में। ठीक है, अगर आप बिना किसी गाइडेंस के कुछ भी पढ़ाई कर जा रहे हो, मान लो अब आप कैट की तैयारी कर रहे हो लेकिन तैयारी कर रहे हो बैंक लेवल की बुक से, तो आपका कैट कैसे निकलेगा, है ना। तो सबसे पहले आप जो भी कैट हो गया, आईपीएम हो गया, जिस भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, है ना, पहले उसको समझो कि वो क्या है, वो क्या चाहता है, उसका पेपर किस टाइप का होता है। फिर आप उसके हिसाब से एक स्ट्रेटेजी बनाओ, फिर उसको फॉलो करो। ठीक है, तो एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और इस स्ट्रेटेजी में आपका स्टडी प्लान होना चाहिए, है ना। आपके टेस्ट आपको रोज देने चाहिए, है ना। टेस्ट सीरीज भी आप दो टाइप से देनी चाहिए। सबसे पहले इसमें आती है आपकी टॉपिक वाइज टेस्ट, जो 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 टॉपिक आपके होते जाएं उस टॉपिक के टेस्ट देते जाते हैं। और सेकंड फिर फुल लेंथ, एक बार पूरा जब आपका कोर्स हो जाए फिर आप आते हो फुल लेंथ पे। तो इस तरीके से आप अपनी एक स्ट्रेटेजी प्रॉपर बनाते हो, है ना। विदाउट स्ट्रेटेजी आप टॉप कैसे करोगे। तो विदाउट स्ट्रेटेजी पढ़ाई करने का कोई मतलब नहीं होता। सेकंड पॉइंट देख लेते हैं, टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट दो टाइप के, एक तो आपका रेगुलर जो टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए वो, और एक आपको एग्जाम देते समय जो टाइम मैनेज करना है दूसरा, है ना। तो ये जो टाइम मैनेजमेंट है, इस टाइम मैनेजमेंट में हमारा मतलब है जब भी आप किसी एग्जाम को टारगेट करते हो तो उसके लिए आपका टाइम मैनेजमेंट होना प्रॉपर होना चाहिए। लाइक अगर आप कैट या आईपीएम कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो देखो इन दोनों का जो सिलेबस है वो 3 मंथ से ज़्यादा का नहीं है ना। तो आप एक टारगेट बना सकते हो, चाहे आप अभी किसी भी क्लास में कॉलेज में हो, आप एक 3 मंथ प्लान बना सकते हो, है ना। और हाँ, जो इसी साल आईपीएम दे रहे हैं तो उनके लिए तो अब आईपीएम इंदौर के लिए 1 मंथ ही मोटा मोटा बचा है, तो उसके हिसाब से प्लान बनाओ। और प्लान ऐसा होना चाहिए जिसमें आपका कोर्स 3 मंथ में कंप्लीट हो जाए। तो एक ऐसा टाइम मैनेजमेंट बनाना। अब कई लोग ऐसा बनाते हैं ना, सुबह 6 बजे उठेंगे, 6:15 तक ब्रश कर लेंगे, 6:30 तक नाश्ता कर लेंगे, 6:30 से 11:30 तक पढ़ेंगे, फिर नहाने जाएंगे। ये टाइम मैनेज ये वाला जो आपका प्लान होता है ना, टाइम टेबल, ये कभी फॉलो आप नहीं करते और हमेशा फेल होता है। प्लान या टाइम टेबल आप ऐसा बनाओ जिसमें आप टॉपिक वाइज बनाओ। जैसे मैं बोलूँ 2 दिन में मुझे नंबर सिस्टम खत्म करना है ना। तो 2 दिन में आपको नंबर सिस्टम फिर खत्म करना है। अगर एक दिन में ही खत्म हो गया तो एक दिन भले ही आराम कर लो, लेकिन अगर 2 दिन से ऊपर जा रहा है तो 2 दिन से ऊपर नहीं जाना चाहिए। इस तरीके से आप टाइम मैनेजमेंट करो। ठीक है, फिर आपको कितना भी उसमें पढ़ना पड़े वो आप पढ़ो। तो टाइम मैनेजमेंट हमेशा ऐसा बनाओ कि जैसे 3 मंथ में कोर्स कंप्लीट करना है तो 3 मंथ का एक प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट बनाओ। और उसमें भी 3 मंथ का नहीं, 2 मंथ 15 डेज का बनाओ, है ना। ताकि अगर आपका थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो तो बचे हुए 15 डेज में वो टाइम आपका जो बचे हुए हैं वो आपका एक्सटेंड हो जाए। तो 2.5 महीने का प्लान बनाओ ताकि 3 महीने तक पूरा आपका कोर्स कंप्लीट हो जाए। तो इस तरीके से आपको एक टाइम मैनेजमेंट करना है। फिर कंसिस्टेंट एफर्ट। देखो 4 दिन पढ़ के कोई भी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में टॉप नहीं कर सकता। ये आपके स्कूल कॉलेज के एग्जाम नहीं कि एक दिन पहले वो गाइड उठाई और आपने टॉप कर लिया, है ना। ये पूरा कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपकी साल भर की मेहनत देखते हैं, या कम से कम 3-4 महीने तो आपको लगना ही पड़ेगा। और साल भर जो करते होंगे वो फिर टॉप की रेंज में आ जाएंगे, टॉप 10 टॉप 20 में आपकी रैंक आ जाएगी। ठीक है, तो आपको कंसिस्टेंट एफर्ट करना। अब लाइक वर्बल एबिलिटी की बात करें, वर्बल एबिलिटी आपका ये 10-15 दिन वाला सब्जेक्ट नहीं है।
ये आप लोग जो कंसिस्टेंट रोज अगर एक आध घंटे रीडिंग करोगे, है ना, क्वेश्चन सॉल्व करोगे, तब वर्बल में टॉप कर पाओगे। मैथ्स में 20 टॉपिक होते हैं, है ना, एक आध महीने में सिर्फ आप उनके बेसिक पढ़ सकते हो। अगर डीप में घुसना है तो उसमें भी आपको कम से कम 6-8 महीने, 1 साल की जरूरत पड़ेगी। तो कंसिस्टेंटली, ऐसा नहीं कि एक दिन में 24 घंटे पढ़ लिए, वैसे इतना कोई नहीं पढ़ता, 20-20 घंटे पढ़ सकते हैं। एक दिन में 20 घंटे पढ़ लिए, अगले दिन कुछ नहीं पढ़ रहे, इससे अच्छा रोज 10-10 घंटे पढ़ लो। पॉइंट समझ में आया? तो कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। और तीनों टॉपिक लेके, तीनों मतलब मैथ्स भी, एलआरडी, आईपी और वर्बल, ये तीनों आपको रोज पढ़ना है। ऐसा नहीं कि एक महीने तक मैथ्स ही कर रहे हैं, वर्बल नहीं की, या एक महीने तक वर्बल ही कर रहे हैं, मैथ्स नहीं की। आपको तीनों सब्जेक्ट रोज रोज पढ़ना है, ठीक है। फोर्थ, सी क्लैरिटी। देखो, जब पढ़ाई करोगे तो डाउट भी आएंगे, है ना, तो डाउट क्लियर आपका होना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए, और आप अपने, हो सकता है कि अलग अलग मेथड कई लोगों की होती है क्वेश्चन सॉल्व करने की। तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि जब भी क्वेश्चन सॉल्व करो, वो सोचो कि छोटा कैसे हो जाए, है ना, कम टाइम में कैसे सॉल्व हो। और सबसे पहले आपके हर टॉपिक के कंसेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। बिना कंसेप्ट के आप टॉप कर ही नहीं सकते। उसके लिए आपको क्लैरिटी बहुत जरूरी। तो उसके लिए आप जिस भी इंस्टीट्यूट जाते हो उसकी फैकल्टी से आप डाउट पूछो, अपने दोस्त जो टॉपर है उनसे पूछो, है ना, कंसेप्चुअल डाउट पूछो, अपने कंसेप्ट क्लियर करो। तो क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है एग्जाम क्लियर करने के लिए। और हाँ, शॉर्ट ट्रिक और इंपॉर्टेंट के पीछे मत भागना, कंसेप्ट क्लियरिटी, इसमें अगर और डीप में जाए तो कंसेप्ट क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है, और इसके लिए आपको आना चाहिए। अब लाइक जैसे मैं कई बार पढ़ाता हूँ, अब जैसे हम क्वाड्रेटिक में ही पढ़ते हैं, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है ना, ये सबको रटा होगा। आप में से जितने भी लोग वीडियो देख रहे हो सबको पता होगा। लेकिन अभी पूछ लो इसका प्रूफ बताओ, हो सकता है कई लोग ना बता पाए। तो इसका मतलब है आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं है, ठीक है। अब वन प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर क्यों नहीं होता, है ना। तो ये सब छोटी छोटी सी चीजें, अगर आपको इन सबके जवाब पता है तो अच्छी बात है ना, नहीं पता तो आपके कंसेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी। तो ये आपको सी क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉइंट समझ में आ गया होगा। कंप्रहेंसिव नोट्स, जब भी आप कोई भी इंस्टीट्यूट जाते हो, कुछ भी घर में भी इवन पढ़ाई कर रहे हो, मेरे वीडियोस देखते हो, नोट्स बहुत प्रॉपर बनाओ। एक कंप्लीट नोट्स बनाओ, ये आपको बहुत हेल्प करेंगे। प्लस एक आपके नोट्स होने चाहिए 20 to 30 पेज के, जिसमें आपका तीनों सब्जेक्ट कवर हो जाए। और ये आपको पढ़ना है लास्ट के 1 वीक में। तो 2 टाइप के नोट्स बनाने, एक जो आपकी क्लास में सब कुछ चल रहा है उसके बहुत अच्छे नोट्स, ताकि प्रॉपर रिवीजन अच्छे से हो सके। और एक आपके 20 to 30 पेज के शॉर्टकट वाले नोट्स अलग होने चाहिए, जो आप ही के बनाए होने चाहिए, जो किसी कॉपी वॉपी से आपको कॉपी नहीं करना है, किसी बुक से कॉपी नहीं करना है, या मेरे वीडियो कोर्स से कॉपी नहीं करना है। ये 20-30 पेज आपके खुद के पॉइंट्स होने चाहिए, जो आप एग्जाम के आपको एक आध हफ्ते पहले रिवाइज करना है, ठीक है। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना, 100% टॉप मारोगे। 6, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, इसमें ज़्यादा बताने की जरूरत ही नहीं है। भयंकर प्रैक्टिस करो, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने कंसेप्ट क्लियर होंगे, उतनी स्पीड बढ़ेगी, उतना टाइम मैनेजमेंट अच्छा होगा। तो पिछले जितने भी पॉइंट पढ़े, ये 6th पॉइंट में वो सारे अपने आप क्लियर हो जाएंगे। सेल्फ केयर एंड वेलबींग, ये कोई नहीं बताता नॉर्मल। देखो, हेल्थ का ध्यान भी रखना जरूरी है। अब मान लो एग्जाम आने वाला, आप दिन भर पढ़ाई कर रहे हो, अच्छे से खा पी नहीं रहे, रात रात भर जग रहे हो, एग्जाम के आसपास तबियत खराब होगी, फिर क्या कर लोगे, कई साल भर की मेहनत। तो अपना हेल्थ का भी बहुत ध्यान रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट है दिमाग शांत होना चाहिए। दिमाग शांत के लिए मेडिटेशन किया करो, मेडिटेशन करो, योगा करो, अच्छे अच्छे फ्रूट्स खाओ, सीजनल फ्रूट्स खाओ, ठीक है, बादाम खाओ सुबह उठ के, दिमाग तेज होगा नहीं। तो ये सब काम करो, अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखो, नहीं तो कोई भी पढ़ाई का कोई मतलब ही नहीं है। अगर हेल्थ अच्छी नहीं है तो ये सब पढ़ाई का भी कोई मतलब नहीं है, ठीक है। और लास्ट पॉइंट, पॉजिटिव माइंडसेट। देखो, कोई बच्चा अगर दिन भर पढ़ भी रहा है, लेकिन अगर उसको लगता है कि उसका कैट या आईपीएम नहीं निकलेगा, तो सही में नहीं निकलेगा। लेकिन वहीं कोई बच्चा उस बच्चे के कंपैरिजन में कम भी पढ़ रहा है, लेकिन अगर उसमें कॉन्फिडेंस है कि नहीं मैं तो निकाल के रहूंगा या मैं तो निकाल के रहूंगी, वो 100% एग्जाम निकाल लेंगे, ठीक है। तो हमेशा माइंडसेट पॉजिटिव होना चाहिए। अगर आप पॉजिटिव हो तो ही एग्जाम की फिर प्रिपरेशन भी करो, और अगर आप पॉजिटिव ही नहीं कि हमारा तो हो ही नहीं सकता, तो फिर तैयारी करने का भी कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो पॉजिटिव माइंडसेट होना बहुत जरूरी, और अपने आप को टॉपर समझो, गलत फहमी में मत रहो, लेकिन अप्रोच हमेशा टॉपर जैसी होनी चाहिए, जिसके बारे में आज का पूरा वीडियो था, ठीक है। तो उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको काफ़ी अच्छे से पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।